मेरे सामने तशरीफ फरमा तमाम हजरात को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर हमारे हजरात मौजूद है और मुश्किल से 5 या 7 लोगों के जवाब में आए मुझे सलाम के जवाब में। मैं आप तमाम हजरात से गुजारिश करता हूँ कि सलाम जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ आप भी उसी तरीके से सलाम का जवाब दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत खूब, शुक्रिया। मंच पर उपस्थित आज पसमाना मुस्लिम समाज के जिला सागर में हो रही इस बैठक में इस मंच पर उपस्थित पसमाना मुस्लिम समाज के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, मध्य प्रदेश सरकार में पूर्व मंत्री रहे ऐसे भोपाल प्राधिकरण के उपाध्यक्ष आली जनाब एहसान मंसूरी साहब, मंच पर उपस्थित शेख अजीज साहब, मंच पर उपस्थित आरके साहब, एडवोकेट आदिल रजा साहब और आप और हम सबको इकट्ठा करने वाले यहाँ पर जिनकी कोशिशों से, जिनके प्रयासों से आज आप और हम दोनों मिले हैं, ऐसे हमारे पन्ना साहब जिनके नाम यहाँ पर जिस शख्स के मुंह से देखो सिर्फ आप ही का नाम निकलता है। मैं सभी से गुजारिश करता हूं कि आपके सम्मान में आप तालियां बजाएं। ऐसे पन्ना साहब और मंच पर उपस्थित डॉक्टर साहब और सम्मानित मंच और मेरे सामने बैठे शानदार जानदार पसमाना मुस्लिम समाज के साथी, आज आप और हम सबको इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि पसमाना मुस्लिम समाज, मैं ऑल इंडिया पसमाना मुस्लिम समाज का राष्ट्रीय संगठन मंत्री हूं। तो मेरा दायित्व यह बनता है कि मुझे संगठन के बारे में आपको विस्तृत जानकारी देना चाहिए। पसमाना मुस्लिम समाज, पसमाना नाम ऐसा नाम है कि कई हजरात को पसमाना का माना, पसमाना का अनुवाद, पसमाना का अर्थ, पसमाना का मतलब नहीं पता है। पसमाना का मतलब होता है पिछड़ा, शोषित, वंचित, दबा हुआ, आखिरी लाइन में बैठा हुआ शख्स, उसको कहा जाता है पसमानदा, जिसको हम ओबीसी कहते हैं, अदर बैकवर्ड क्लास। पसमाना मुस्लिम समाज में आने वाली 45 जातियां, जो पसमाना मुस्लिम समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष लखनऊ के अंदर निवास करने वाले आली जनाब अनीस मंसूरी साहब ने चिन्हित की है पूरे देश के अंदर अलग अलग जगह जाकर। मैं आपको पसमाना मुस्लिम समाज में आने वाली सभी जातियों का जानकारी दे रहा हूं। पसमाना मुस्लिम समाज में आने वाली जाति मंसूरी समाज है, अंसारी समाज है, रायनी समाज है, कुरैशी समाज है, गाजी समाज है, दर्जी समाज है, शाह अलवी समाज है, हलवाई समाज है, सैफी समाज है, ठठेरा समाज है, गुजर समाज है, सौदागर समाज है, मनिहार समाज है, नाई समाज है, छीपा समाज है, बंजारा समाज है, तेली समाज है, भिस्ती समाज है, मेवाती समाज है, झोट समाज है, जाट समाज है, गाड़ा समाज है, मुस्लिम काश्यप समाज है, बागवा समाज है, भटियारा समाज है, नट समाज है, कसकर समाज है, रंगरेज समाज है, जोरिया समाज है, गदलत समाज है, हलालखोर समाज है, जोगी समाज है, धोबी समाज है, घोसी समाज है, शेख सरवरी समाज है और मुस्लिम मोची समाज है, कलंदर समाज है, जागा समाज है, नालबंद समाज है, मकरानी समाज है, कलाल इराकी समाज है, मीर शिकार समाज है, हशीरी समाज है, मिरासी समाज है और सीजगर समाज है। ये 45 जातियां पसमाना मुस्लिम समाज में आती है। इन 45 जाति के लोगों को आज इकट्ठा करने का काम हमारे पन्ना साहब ने किया है। मैं बहुत दिल की गहराई से आपका शुक्रिया अदा करता हूं। मैं पसमाना मुस्लिम समाज जिस बात पर अपना काम कर रहा है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अनीस मंसूरी साहब लखनऊ में रहकर हिंदुस्तान के अलग अलग राज्यों में जाकर
पसमाना मुस्लिम समाज के लोगों को जगाने का, जागरूक करने का, बेदार करने का काम कर रहे हैं। क्योंकि पसमाना मुस्लिम समाज के साथ देश की आजादी के पहले 1935 ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जब हमारे मुल्क पर अंग्रेजों का राज हुआ करता था, उस वक्त हम पसमाना मुस्लिम समाज के लोगों को आरक्षण का लाभ मिलता था। मगर देश में सन 1947 में हमें आजादी मिली। आजादी मिलने के बाद सरकार बनी और सरकार बनने के बाद में जब देश के अंदर प्रधानमंत्री बनाए गए, राष्ट्रपति बनाए गए, उसके पहले हम 4 जाति के लोगों को, मुस्लिम पसमाना समाज के लोगों को, ईसाई समाज के लोगों को, बौद्ध समाज के लोगों को, इन चार जाति के लोगों को आरक्षण का लाभ मिलता था। मगर 10 अगस्त 1950 को एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर लाकर पसमाना मुस्लिम समाज के आरक्षण को छीन लिया गया। हम 4 जाति के लोगों को एक ही नियम के साथ प्रतिबंधित किया गया था। मगर सन 1956 को सिख समाज के लोगों ने अपनी लड़ाई मास्टर तारा सिंह के नेतृत्व में लड़ी, तो सरकार ने सिख समाज को इस आरक्षण का लाभ देना चालू कर दिया। उसके बाद सन 1990 में बौद्ध समाज ने रामविलास पासवान जी के नेतृत्व में अपने समाज की लड़ाई लड़ी और देश की तत्कालीन सरकार ने बौद्ध समाज को भी उनके आरक्षण का लाभ देना चालू कर दिया। उसके बाद से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अनीस मंसूरी साहब और उनके पहले जितने हमारे काम करते थे, उन सभी ने पसमाना मुस्लिम समाज की लड़ाई भी लड़ी। मगर आज दिनांक तक पसमाना मुस्लिम समाज को इस आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है। हमारी सबसे बड़ी लड़ाई धारा 341 की है। यहां पर बैठे तमाम हजरात इस बात को बखूबी जानते हैं कि भारतीय संविधान की धारा 341 है, पैरा 3 पर लगे धार्मिक प्रतिबंध को तुरंत समाप्त कर पसमाना मुस्लिम समाज के लोगों को भी हिंदू अनुसूचित जाति के लोगों की तरह हम पसमाना मुस्लिम समाज के लोगों को भी अनुसूचित जाति के लोगों की तरह लाभ देना चाहिए। हम सब लोग ये चाहते हैं कि बताइए, अगर पसमाना मुस्लिम समाज को अनुसूचित जाति के लोगों की तरह लाभ मिलने लगा तो हमारे लोग भी, हमारे बच्चे भी IAS हो पाएंगे, IRS हो पाएंगे, IFS हो पाएंगे, SDM हो पाएंगे, तहसीलदार हो पाएंगे, SP कलेक्टर हो पाएंगे, पटवारी बन पाएंगे, पुलिस के डिपार्टमेंट में नौकरी कर पाएंगे। अगर आरक्षण का लाभ हम पसमाना मुस्लिम समाज के लोगों को मिलने लगा तो हम पसमाना मुस्लिम समाज के लोगों को भी सारी नौकरियों के अंदर आरक्षण का लाभ मिलना प्रारंभ हो जाएगा। नौकरियों से हटकर बात करें, राजनीति की बात करें, तो राजनीति में अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का जो टिकट डिसाइड होता है, तय होता है, उसमें भी हमें आरक्षण का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। मेंबर ऑफ असेंबली, विधानसभा का विधायक का टिकट तय होता है, उसमें भी हमें आरक्षण का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव होता है, उसमें भी आरक्षण का लाभ हमें मिलना शुरू हो जाएगा। जनपद पंचायत अध्यक्ष का जो पद होता है, उसमें भी हमें इसका लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। नगर निगम में महापौर का, नगर पालिका में अध्यक्ष का, नगर परिषद में अध्यक्ष और नगर पंचायत और ग्राम पंचायत में जो अध्यक्ष उपाध्यक्ष के पद होते हैं, उसमें भी हमें इस आरक्षण से पद का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। हमारे बच्चे अच्छी शिक्षा हासिल कर सकेंगे, हमारी बेटियां अच्छी शिक्षा हासिल कर सकेगी। इस आरक्षण के कारण हमारे पिछड़े मुसलमान आज पिछड़ते जा रहे हैं। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट
क्या कहती है ये किसी को पता है? और देश का हर मुसलमान ये जानता है कि सच्चर कमेटी कई वर्ष पहले ये कह चुकी है कि इस देश में निवास करने वाला पसमाना मुसलमान इस देश में निवास करने वाले अनुसूचित जाति के लोगों से भी बदतर जिंदगी बसर कर रहा है। मेरे भाइयों, हमारी लड़ाई कोई राजनीतिक लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई वैचारिक लड़ाई है, हमारी लड़ाई हमारे अधिकारों की लड़ाई है। हमारी लड़ाई से हमारे आने वाले बच्चों का मुस्तकबिल अच्छा हो सकता है। हमें राजनीति करना होती और कहीं चले जाते, मगर हम आखिरी पंक्ति में बैठे हमारे समाज के शख्स का भला करने की कोशिश कर रहे हैं। यहां पर पन्ना भाई बैठे हैं, इनकी जितनी बातें अभी हुई है, इतना कहूंगा कि ये जो सब का काम करते हैं कि रोटी का कोई धर्म नहीं होता, पानी की कोई जात नहीं होती, और जहां पर इंसानियत जिंदा है वहां मजहब की बात नहीं होती। ऐसे हमारे पन्ना भाई जो हर मजहब के लोगों का काम करते हैं। अभी मैं आप तमाम हजरात को देश के